हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेट इंडिया। दोस्तों, जैसा कि आपने पिछली वीडियो में जो पढ़ा था पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर 2 के मैंने नोट्स पढ़ाए थे आपको फर्स्ट पार्ट में। तो हमने पिछले लास्ट जो टॉपिक पढ़ा था वो पढ़ा था राजनीतिक सिद्धांत की वैज्ञानिकता। हमने वहाँ तक ख़त्म कर दिया था। तो जैसे कि दोस्तों, हमारा आज का आगे का हमें पार्ट 2 में आगे का बताऊँगा मैं। ये पॉइंट पर डिस्कस करेंगे राजनीतिक सिद्धांत एवं दर्शन। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सभी से माफ़ी चाहूँगा इसका पार्ट 2 थोड़ा देरी से बनाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम। हमारा पॉइंट है राजनीतिक सिद्धांत एवं दर्शन। पहला पॉइंट है हमारे इसमें, यदि इतिहास राजनीतिक सिद्धांत को आधार प्रदान करता है और विज्ञान उसे कार्य करने की विधि, तो दर्शन राजनीतिक सिद्धांत को एक लक्ष्य, उद्देश्य तथा मंजिल, किसी भी इमारत के ढांचे के लिए नींव, उसे बनाने का विशेष तरीका तथा स्वयं उस इमारत की संरचना उस भवन के प्रमुख अंग होते हैं। तो दोस्तों, इसके अंदर है कि अगर राजनीतिक सिद्धांत में अगर जो इतिहास है वो राजनीतिक सिद्धांत को आदान प्रदान करता है, विज्ञान से कार्य की विधि होना प्रदान करता है, ठीक है। तो इसी तरह बाकी चीज़ का बताया कि जो राजनीतिक सिद्धांत, जो दर्शन है, उसे राजनीतिक सिद्धांत को एक तरह से लक्ष्य, उद्देश्य, मंजिल या किसी चीज़ की इमारत की उसकी नींव वो करता है, बनाने में मदद करता है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट आता है, दर्शन राजनीतिक सिद्धांत के सामान्य नियम प्रदान करता है। दर्शन राजनीतिक सिद्धांत को सामान्य नियम प्रदान करता है। जो दर्शन होता है, जो और राजनीतिक सिद्धांत को एक तरह से नियम प्रदान करता है कि उसको किस तरह से चलना है, क्या क्या चीज़ में होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ नहीं, वो करता है। दर्शन अगर वास्तव में देखें तो जीवन का मार्गदर्शक होता है। राजनीतिक सिद्धांत सभी रूपी जीवन का मार्गदर्शक भी स्वयं दर्शन है। इसकी अगर रियल में जो जीवन का अगर देखें तो जो दर्शन है वो वास्तविकता में जो है ना जीवन का मार्गदर्शक होता है। जो राजनीतिक सिद्धांत होता है उसका जीवन का मार्गदर्शक भी होता है स्वयं। यही कारण है कि हम दर्शन के बिना राजनीतिक सिद्धांत की कल्पना ही नहीं कर सकते। अगर दर्शन नहीं होगा तो उसके बिना हम राजनीतिक सिद्धांत की कल्पना कर नहीं सकते हैं। दोस्तों, अगला पॉइंट आता है हमारा, दर्शन शास्त्र की एक विशेषता है। उसकी विशेषता क्या पढ़ते हैं, वह अपने विशेष प्रकार के समय पर आधारित होता है, अपने युग की समस्याओं से जुड़ता है और अपने काल का संकेत देता है तथा उस युग की समस्याओं अथवा त्रुटियों के उत्तर में अपने सुझाव देता है। इसलिए कि जो दर्शन होता है वो अपने समय के अनुसार आधारित होता है। जिस समय पर उस समय की जो भी समस्या होती हैं उससे जुड़ के उस समस्याओं का हल करता है, उनका सुझाव देता है ताकि वो समस्या हल हो सके। और अगला पॉइंट, क्योंकि समाज की प्रकृति और सुझावों के स्वरूप में अंतर होता है, इसलिए दर्शन शास्त्र में निहित काल्पनिकता को उसकी कमजोरी मानी जाती है। क्योंकि जो समस्या की प्रकृति और सुझावों के स्वरूप में अंतर होता है। अगर हम कल्पना को देखें, लगाना था ये कि वो जो सुझाव देता है वो सुझाव ऐसे होते हैं, वो प्रकृति को लेकर सिर्फ काल्पनिक किया जाता है। उसमें काल्पनिकता में और चीज़ को अपनाने में काफ़ी अंतर होता है। इसलिए जो दर्शन शास्त्र में निहित काल्पनिकों को उसकी कमजोरी माना जाता है, क्योंकि उसमें ज़्यादातर जो सुझाव देता है वो काल्पनिक होते हैं। परंतु इस तथ्य से कोई इनकार नहीं कर सकता कि दार्शनिक की पुष्टि से सुझाव उन समस्याओं का उत्तर होते हैं। पर इस बात से कोई इनकार नहीं सकता कि जो उसका जो उत्तर निकालते हैं वो जो दार्शनिक होते हैं, दार्शनिक की दृष्टि से उनके सुझाव होते हैं, वो इनका उत्तर होते हैं। कहने वाला ये कि जो दर्शन शास्त्र वो जो उत्तर निकालता है वो तो एक काल्पनिक तौर पे होता है। उसे काल्पनिक तरीके से सोच सकते हैं, पर अच्छी अमल में लाना संभव नहीं हो पाता, कठिन होता है। लेकिन जो दार्शनिक शास्त्र होते हैं वो उनके दृष्टि से जो सुझाव दिए जाते हैं वो उस समस्या का रियल में उत्तर हो सकते हैं। अगला, राजनीतिक सिद्धांत के दार्शनिक मानकों की प्रमुख विशेषताएं। जो राजनीतिक सिद्धांत के दार्शनिक हैं उनके मानकों की जो प्रमुख विशेषताएं क्या है वो पढ़ेंगे हम। पहला पॉइंट, राजनीतिक सिद्धांत दर्शन शास्त्र से लक्ष्यों व उद्देश्यों की प्रेरणा की आशा रखता है। जो राजनीतिक सिद्धांत दर्शन शास्त्र से जो लक्ष्य, उद्देश्य, उसकी प्रेरणा क्या सकता है, क्योंकि जो दर्शन शास्त्र होता है वो सिद्धांतों का मार्गदर्शक होता है, इसलिए। दूसरा पॉइंट, दर्शन शास्त्र जीवन का मार्गदर्शक है। राजनीतिक दर्शन
राजनीतिक जीवन का मार्गदर्शक है। ये वही लाइन दोस्तों, शायद दोबारा रिपीट हो गया गलती से। इस दृष्टि से राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक दर्शन से अच्छे राजनीतिक जीवन की प्रेरणा लेता है। वही बताइए रहा हूँ, जैसे जो दर्शन शास्त्र होता है वो जीवन का मार्गदर्शक तो है ही साथ में, लेकिन वो राजनीतिक सिद्धांत का भी मार्गदर्शक होता है। तो इस दृष्टि से देखा जाए तो जो राजनीतिक सिद्धांत है वो राजनीतिक जीवन के लिए एक तरह से प्रेरणा होती है। तीसरा पॉइंट, दर्शन शास्त्र उस समय तक व्यवहार का प्रतीक होता है जहाँ तक वह अपने काल युग का प्रतिनिधित्व करता है। वह उस समय काल्पनिक होता है जब समस्याओं के समाधान की उड़ान में वह धरती से अपना संपर्क खो देता है। दर्शन शास्त्र जो है उस सीमा तक व्यवहार की मतलब देखा जाए जो दर्शन शास्त्र है वहाँ तक ही उसका व्यवहार का प्रतीक माना जाता है जहाँ तक वो अपने काल का युग का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, उसके बाद तो एक तरह से काल्पनिक हो जाता है कि जो समस्याओं का समाधान है उस समाधान उसका मतलब उसके अंदर जो मैंने आपको पहले बताया कि जो दर्शन शास्त्र वहाँ तक ही सीमित होता है जहाँ वहाँ तक ही व्यवहार का प्रतीक माना जाता है जब तक अपने काल में है। ठीक है, लेकिन अपने काल में भी वो जब समस्याओं को समाधान देता है तो वो खाली हवा में तीर छोड़ने वाली बात होती है, वो खाली काल्पनिक किया जा सकते हैं, उसका अमल लाना जल्द आसान नहीं होता। अब आता चौथा पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, राजनीतिक सिद्धांत के अर्थ तथा उसकी प्रकृति को देखते हुए राजनीतिक सिद्धांत में निम्नलिखित विशेषताएं बताई जा सकती हैं। जो राजनीतिक सिद्धांत है उसके अर्थ और उसकी प्रकृति को देखते हुए जो राजनीतिक सिद्धांत में जो विशेषताएं हैं वो पढ़ेंगे हम आगे। राजनीतिक सिद्धांत के अर्थ को उसकी प्रकृति को देखते हुए, राजनीतिक सिद्धांत व्यक्ति के राजनीतिक जीवन में निहित रहस्यों को खोलने तथा उसे समझाने के प्रभाव में इतिहास, विज्ञान और दर्शन की सहायता लेता है। तो दोस्तों इसमें सिंपल सा बताया एकदम उसने कि जो राजनीतिक सिद्धांत होता है व्यक्ति के जो राजनीतिक जीवन होता है उसके रहस्यों को खोलने के लिए उन्हें समझाने के प्रभाव में इतिहास विज्ञान की सहायता लेता है। इतिहास विज्ञान है उसके दर्शन की सहायता लेता है। चलिए दोस्तों अगला पॉइंट पढ़ते हैं। राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक जीवन से संबंधित विभिन्न मुद्दों की व्याख्या करता है। जो राजनीतिक सिद्धांत है वो राजनीतिक जीवन से जितने भी अलग अलग मुद्दे होते हैं उनकी व्याख्या करता है, उनको अच्छे से समझाता है। राजनीतिक सिद्धांत का कार्य राजनीतिक कार्य मुद्दों की व्याख्या मात्र नहीं, उनका विश्लेषण और समीक्षा भी है। मतलब जो राजनीतिक सिद्धांत के जितने भी अलग अलग मुद्दे होते हैं उनकी खाली व्याख्या करना ही नहीं है, उनकी अच्छी तरह से उसका विश्लेषण करके समीक्षा करके उसे बताना भी है, उसकी अच्छे से रिसर्च करके ये चीज़ सही है या गलत है। चौथा पॉइंट, राजनीतिक सिद्धांत का संबंध राजनीतिक मुद्दों को समझाने से परंतु उसका इन्हें समझना किसी एक काल तक सीमित नहीं है। मतलब जो राजनीतिक सिद्धांत का संबंध है वो इन्हें समझाने से था ही, परंतु लेकिन इन्हें समझना किसी एक काल तक ही सीमित नहीं है, अपितु एक काल से दूसरे काल तक फैला हुआ है। मतलब जो राजनीतिक सिद्धांत है उसका काम इन्हें समझाने से तो है ही, परंतु ऐसा नहीं है कि इन्हें समझना सिर्फ एक काल तक सीमित है, बल्कि एक काल से दूसरे काल तक ही फैला हुआ है। इस दृष्टि से जो राजनीतिक सिद्धांत है वो इतिहास का निर्माण करता भी कहा जाता है। चौथा और पांचवा पॉइंट, राजनीतिक सिद्धांत का लक्ष्य राजनीतिक मुद्दों को समझने के साथ साथ आवश्यक समझे जाने वाले परिवर्तनों का कार्य रूप भी है। जो राजनीतिक सिद्धांत है, राजनीतिक सिद्धांत का लक्ष्य राजनीतिक मुद्दों को समझने के साथ साथ आवश्यक समझे जाने वाले परिवर्तनों का मतलब कहने का मतलब ये है इसमें जो राजनीतिक सिद्धांत है उसमें राजनीतिक मुद्दों को तो समझाता ही है, साथ में उसके साथ साथ और भी जो चीज़ समझने लायक है उन्हें या परिवर्तन वाली चीज़ है उनको भी समझाता है, उनका भी कार्य करता है राजनीतिक सिद्धांत। छठा पॉइंट है, राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक लक्ष्यों के ताने बाने को बनने का कार्य भी करता है। जो राजनीतिक सिद्धांत होता है जो राजनीतिक सिद्धांत होता है वो राजनीतिक लक्ष्य के जो मतलब उसको किस तरह बनाना है, उसमें कोई चेंज वगैरह लाना है, उसका भी कार्य करता है। अब दोस्तों हमारे पास अगला पॉइंट आता है राजनीतिक सिद्धांत महत्व। मतलब राजनीतिक सिद्धांत का क्या महत्व है उसमें के बारे में इसमें पढ़ेंगे। राजनीतिक सिद्धांत को पूर्ण राजनीतिक दर्शन तथा पूर्ण राजनीतिक विज्ञान नहीं कहा जा सकता। जैसे कि दोस्तों
हम ये पहले ही पढ़ चुके हैं बात, ये बात उसने आगे बताइए कि जो राजनीतिक सिद्धांत है इसको ना तो हम पूरी तरह से राजनीतिक दर्शन कह सकते हैं और ना ही पूरी तरह से राजनीतिक विज्ञान कह सकते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा अंश हर चीज़ का, इतिहास का भी है, दर्शन का भी है और विज्ञान का भी है, जिसको मैंने पीछे पढ़ा था। यह अंशतः दर्शन है और अंशतः विज्ञान, मतलब इसमें थोड़ा सा अंश दर्शन का और थोड़ा सा अंश विज्ञान का। यह विज्ञान समाजशास्त्र की कसौटियों पर खड़ा उतरने वाला विज्ञान है, ना कि ऐसा विज्ञान जिसमें सभी प्रकार के नियमों की जांच करके उन्हें सिद्ध किया जा सके। ये जो विज्ञान है समाजशास्त्र की कसौटियों पर खड़ा उतरा है, वैसा विज्ञान है, ना कि कोई ऐसा जिसमें कि सभी प्रकार के नियमों की जाँच करके जब उन्हें सिद्ध किया हो, ऐसा कोई नहीं है। अब आता है अगला पॉइंट, जॉन प्लाज्म के अनुसार। अब उनके अनुसार उन्होंने क्या टिप्पणी दी है, राजनीतिक सिद्धांत ना तो कल्पना की उड़ान है और ना ही पूर्वाग्रहों का प्रदर्शन अथवा बौद्धिक खिलवाड़। उनका कहना है कि जो राजनीतिक सिद्धांत है ना तो कल्पनाओं की उड़ान है और ना ही पूर्वाग्रहों का प्रदर्शन है अथवा बौद्धिक खिलवाड़। यह तो एक कठिन तथा उपयोगी उद्यम है और उसकी उतनी आवश्यकता है जितनी किसी अन्य शास्त्रीय विज्ञान की। अगला, राजनीतिक सिद्धांत के महत्व तथा उसकी उपयोगिता को भुलाया नहीं जा सकता। जो राजनीतिक सिद्धांत है उसके महत्व को और जो उसकी उपयोगिता है उसको कोई भुलाया नहीं जा सकता है, क्योंकि इस संदर्भ में जो ट्रेट कहते हैं कि राजनीतिक शास्त्री का महत्व इस बात में है कि वह समाज के राजनीतिक जीवन की तत्कालिक एवं संभावित समस्याओं को औरों से पहले समझकर राजनीतिज्ञों को समय रहते वैकल्पिक सुझाव दे। उनका मतलब है कि जो राजनीतिक सिद्धांत है उसके महत्व को उपयोग तो बुलाया जा सकता है। इस संदर्भ में ट्रेट का क्या कहना है कि जो राजनीतिक शास्त्री का जो महत्व है वो इस बात में है कि जो समाज की जो राजनीतिक जीवन की जो भी कोई तत्कालिक या संभावित समस्या होती है उसको सबसे पहले समझा जाए और समझकर राजनीतियों के द्वारा या उनके द्वारा समय रहते वैकल्पिक सुझाव दिए जाए कि इसको इस तरह से सॉल्व किया जा सकता है या नहीं। अगला, राजनीतिक सिद्धांत एक विज्ञान के साथ साथ एक इतिहास अथवा दर्शन भी है। जो राजनीतिक सिद्धांत है वो विज्ञान के साथ साथ एक तरह से इतिहास भी, एक तरह से दर्शन भी है। इतिहास के नाते राजनीतिक सिद्धांत घटनांश नहीं एक घटनाक्रम है, यह अंश नहीं एक संपूर्णता है। जो इसने कहा कि जो राजनीतिक सिद्धांत है वो विज्ञान भी है, इतिहास भी और दर्शन भी, ठीक है। पर इतिहास के नाते राजनीतिक सिद्धांत घटनांश नहीं बल्कि घटनाक्रम है वो, ठीक है। और इसका जो अंश है यह अंश नहीं एक संपूर्णता, मतलब इसमें एक अंश नहीं है, एक संपूर्णता पूरी तरह से है। विज्ञान के रूप में राजनीतिक सिद्धांत सत्य की खोज का एक तरीका है। अगर इसने कहा विज्ञान के रूप में देखा जाता है जो एक सत्य की खोज का एक तरह से पूरा तरीका है। किन्हीं बंद कमरों में कुछ एक उपकरण एक प्रयोगशाला तो बना सकते हैं, मतलब कुछ बंद कमरों के अंदर कुछ उपकरणों के साथ एक प्रयोगशाला तो बन सकती है, परंतु ज्ञान की ऐसी प्राप्ति सीमित विज्ञान है। किसी कमरे में बंद करके उपकरणों के साथ इसका प्रयोगशाला का लैब बना है तो ये जो साइंटिस्टों की लैब होती है प्रयोगशाला बन सकती है, लेकिन अगर ज्ञान की हम ऐसी प्राप्ति सीमित करें तो अच्छी नहीं है वो। दर्शन के रूप में राजनीतिक सिद्धांत मात्र मानकों का समूह नहीं अपितु मंजिलों की पहचान है। अगर दर्शन के रूप में देखा जाए तो जो राजनीतिक सिद्धांत है वो मानकों का समूह नहीं है बल्कि उसके हिसाब से मंजिल की पहचान भी है। मनुष्य के सामाजिक और प्राकृतिक वातावरण को समझने और उस पर नियंत्रण करने के प्रयास में राजनीतिक सिद्धांत एक शिक्षक, मार्गदर्शक, आलोचक, समीक्षक और दार्शनिक की भूमिका निभाता है। मनुष्य के जो भी सामाजिक प्राकृतिक वातावरण को समझने के लिए उस पर नियंत्रण करने के प्रयास में जो राजनीतिक सिद्धांत है वो एक शिक्षक की भूमिका निभाता है, आलोचक की, समीक्षक की या फिर दार्शनिक की भूमिका भी निभाता है वो, ठीक है। सी रैट मिल्स में राजनीतिक सिद्धांत के महत्व में निम्न की और संकेत दिए हैं, मतलब सी रैट मिल एक बुक है जिसमें राजनीतिक सिद्धांत के महत्व को लेकर कुछ संकेत दिए हैं। अब इसमें हम उसके कुछ पॉइंट पढ़ेंगे।
इसमें पहला पॉइंट है, अपने आप में राजनीतिक सिद्धांत एक सामाजिक वास्तविकता है। यह एक ऐसी विचारधारा है जो कुछ संस्थाओं और कार्यों को उचित ठहराती है और कुछ प्रहार करते हुए आलोचना करती है, मतलब कुछ की आलोचना करती है। मतलब ये है, इसने पहला इसका महत्वपूर्ण पॉइंट ये बताया है, पहला पॉइंट कि जो राजनीतिक सिद्धांत हो अपने आप में एक सामाजिक वास्तविकता है, ठीक है। और वह एक ऐसी विचारधारा है जो संस्थाओं और कार्य को अच्छा सही ठहराती है, कुछ संस्थाओं को, और कुछ संस्थाओं की आलोचना, मतलब उनकी गलतियाँ, उनकी बुराई वगैरह भी बताती है। और दूसरा पॉइंट, राजनीतिक सिद्धांत एक नीति शास्त्र की भी भूमिका निभाता है। जो राजनीतिक सिद्धांत होता है वो एक नीति शास्त्र की भूमिका निभाता है। यह अपने अपने समय के आदर्शों की रूपरेखा तैयार करके लोगों, घटनाओं, आंदोलनों पर उन्हें परखने का प्रयास करता है। और ये जो अपने अपने समय के जो भी आदर्श की रूपरेखा होती है या फिर उस टाइम के जो आंदोलन, घटनाएं, आंदोलन, उनको परखने का प्रयास करता है। अब दोस्तों तीसरा पॉइंट आता है हमारा, राजनीतिक सिद्धांत कर्म, सुधार, क्रांति और संरक्षण की संस्थाओं का निर्धारण करता है। यह ऐसा चक्रव्यूह और कार्यक्रम बनाता है जिनमें साध्य और साधन दोनों समाहित होते हैं। जो राजनीतिक सिद्धांत होता है, राजनीतिक सिद्धांत में कर्म, सुधार, क्रांति और संरक्षण की संस्थाओं का निर्धारण तो करता ही है, ये सब चीज़, ठीक है। लेकिन एक ऐसा चक्रव्यूह और कार्यक्रम बनाता है जिसमें साध्य और साधन दोनों ही शामिल होते हैं। अगला पॉइंट, राजनीतिक सिद्धांत में हम मनुष्य, समाज और इतिहास के सिद्धांतों का अध्ययन करते हैं। जो राजनीतिक सिद्धांत होता है उसमें मनुष्य के, समाज का, इतिहास के सिद्धांतों का अध्ययन करते हैं और इसमें समाज के निर्माण तत्व का, इतिहास की भिन्न धाराओं को समझते हैं। तो दोस्तों मैं लास्ट पॉइंट था, ये पॉइंट ख़त्म, अब हमारा चैप्टर ख़त्म। आपका जो पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 2 का राजनीतिक सिद्धांत, प्रकृति एवं महत्व, ये कंप्लीट हो चुका है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और दोस्तों जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया था, तो इसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों अगर मैं आपसे इससे माफ़ी चाहूँगा इसका पार्ट 2 थोड़ा लेट बनाने के लिए। दरअसल मेरी तबीयत ख़राब थी, इससे उसमें नहीं बना पाया था। तबीयत वैसे मैं आज भी ख़राब थी, तो फिर भी पर मैंने आप सभी के लिए बना दी कि बच्चे तैयारी कर लेंगे। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें, ताकि और भी जो आपके फ्रेंड्स, दोस्त होंगे उनको हेल्प मिल सके पढ़ाई में। तो बाय दोस्तों।